उत्तराखंड के कई गांव में मुस्लिमों के, रोहिंग्या मुसलमानों के और बाहरी व्यक्ति के आने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गया है। ये ठीक लगे हुए हैं कि भाई वो बाहर के लोगों को यहाँ मत बसाओ। पहचान पता होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर होना चाहिए। नुकसान है इनसे हमारे गाँव। हम लोगों का ये मानना है कि इनको थोड़ा सा रोक लग जाए। स्थानीय लोगों ने हल्ला काटा हुआ है, प्रशासन और सरकार परेशान है। उत्तराखंड के केदार धाम में मुस्लिम समुदाय के लोग काम क्यों कर रहे हैं, इन्हें कैसे रोका जा सकता है, पूरी केदार घाटी में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। 60-70 गांव ऐसे हैं जहां पर बोर्ड लगाकर बाकायदा चेतावनी जारी की गई है और प्रशासन ने जब हस्तक्षेप किया तो कुछ बोर्ड्स और होर्डिंग्स हटा दिए गए, लेकिन स्थानीयों की मंशा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। मेरे साथ बने रहिए, मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा और इसका कारण क्या है यह भी बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड में 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इन चारों धामों में लाखों श्रद्धालु हर साल भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिन से केदार घाटी में उबाल आया हुआ है। केदार घाटी के 60-70 गांवों के ग्राम सभाओं ने एक फैसला लिया और अपने यहां किसी भी गैर बाहरी, जो वहां का निवासी नहीं है, जो मुस्लिम समुदाय का है, जो फेरी लगाने के लिए, कोई भी सामान बेचने के लिए आता है, उसके आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये ठीक लगे हुए हैं कि भाई वो बाहर के लोगों को यहाँ मत बसाओ, है कि नहीं। वो या उनसे कुछ काम मत करवाओ, हमारे ही लोग, हिंदू लोग करेंगे काम। इन लोगों के आने की वजह से जैसे घर में महिलाएं हैं तो जैसे अकेले रहते हैं, ये काफ़ी टाइम तक ऐसे घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डर का माहौल पैदा हो जाता है इनसे। तो इसलिए ये है कि हम लोगों का ये मानना है कि इनको थोड़ा सा रोक लग जाए। अब मुसलमान है या मिस्त्री है, उनको बिना उसका परमिशन का आना ही नहीं चाहिए गाँव में। नुकसान है इनसे हमारे गाँव। होना चाहिए बेटा। हाँ, ये जरूर होना चाहिए। अकेला जाती रही है मैं रास्ते में, तक डर लगते हैं कि मारेंगे तब क्या करेंगे। अब केदार घाटी में इस तरीके का गुस्सा लोगों में क्यों उठा, इसके पीछे सीधी सी एक वजह थी। वजह यह थी कि एक धाम है बद्रीनाथ धाम। उस धाम के मार्ग में एक जगह पड़ती है नंदानगर। वहां पर कुछ दिन पहले एक मुस्लिम लड़के ने एक नाबालिग लड़की पर अश्लील इशारे किए और उसके बाद स्थानियों का गुस्सा फूटा और जो भी गैर हिंदू उस क्षेत्र में रहते थे उनके खिलाफ एक माहौल बनाया और कुछ जगह धरने प्रदर्शन हुए, कुछ जगह तोड़फोड़ की खबरें भी आई और इससे जो राज्य सरकार है और स्थानीय प्रशासन है वो बहुत परेशान हुआ। लेकिन इस खबर का असर केदार घाटी में हुआ। यह घटना बद्रीनाथ घाटी की थी, लेकिन केदारनाथ घाटी में इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और स्थानीयों ने मिलकर गैर हिंदुओं के अपने क्षेत्र में घुसने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया और बकायदा कुछ युवकों ने मिलकर 60-70 गांवों में चिन्हित किया कि यहां पर बोर्ड्स लगा दिए जाएं और यहां पर इनकी एंट्री अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो पूरी केदार घाटी शांत हो जाएगी। दर्जन भर जगह पर इस तरीके की होर्डिंग्स देखने को मिली भी, जो शाइनेज लगता है और चेतावनी भरे अंदाज में लिखा गया कि अगर कोई भी गैर हिंदू या मुस्लिम या रोहिंग्या मुसलमान अगर घुसपैठ करता है तो उसको पकड़ लिया जाएगा और उसका चालान काट दिया जाएगा और 5,000 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। जब यह खबर आग की तरह पूरे उत्तराखंड में फैली तो राज्य सरकार हरकत में आई और स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और उन्होंने
पता लगाया कि आखिर यह हरकत किसने की है। जब पता लगा कि स्थानीय युवकों ने यह काम किया है तो उन पर दबाव डाला गया और इस तरीके के बोर्ड्स को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया। कुछ बोर्ड्स बदले गए, उसकी भाषा बदली गई, लेकिन मंशा वही थी कि बाहर का कोई भी व्यक्ति यहां नहीं आए। उसमें से मुस्लिम शब्द हटा दिया गया, रोहिंग्या मुसलमान लिखा रहने दिया गया। यह खबर देहरादून तक पहुंची और स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर दबाव भी बढ़ने लगा। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म के व्यक्ति को उत्तराखंड या किसी भी स्थान पर जाने से रोक नहीं सकते, व्यापार करने से रोक नहीं सकते। अब एक पूरी अर्थव्यवस्था को समझिए। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा अर्थव्यवस्था का एक बड़ा केंद्र है, ना सिर्फ स्थानीयों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए जिनका व्यापार चार धाम से होता है। और इसलिए जो उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं वो भी अप्रैल के महीने से सक्रिय हो जाते हैं चारों धामों में, उनके आसपास उसके मार्गों में, और वहां पर व्यापार करने लगते हैं। चाहे वो उत्तरकाशी जनपद का यमुनोत्री घाटी हो, गंगोत्री घाटी हो, या ऋषिकेश से बद्रीनाथ केदारनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री का मार्ग हो, यहां पर व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ जाती हैं पूरी गर्मियों भर, अप्रैल मई जून और उसके बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में, जब तक यात्रा चलती रहती है। और इसलिए इन यात्रा मार्गों पर बाहर से आकर कई लोग बसते चले गए। स्थानीयों का आरोप है कि कई मुस्लिम समुदाय के लोग यहां पर व्यापार करने के लिए आते हैं और यहां की आबोहवा को वो खराब करने की कोशिश करते रहे हैं। और इसका उदाहरण देने की कई बार कोशिश केदारनाथ घाटी के लोगों ने की है। नंदानगर की घटना बिल्कुल हाल फिलहाल का उदाहरण है, और इससे पहले भी चमोली जनपद में पिछले वर्ष इसी तरीके का एक हादसा हुआ था। उसके साथ साथ जो बड़कोट क्षेत्र है उत्तरकाशी जनपद का, यमुनोत्री घाटी, वहां पर भी इसी तरीके की हरकतें हुई थी। एक नहीं, वहां पर 3-4 हरकतें हुई थी और वहां पर भी स्थानीयों का गुस्सा फूट पड़ा था। तो भविष्य में कोई अप्रिय घटना केदार घाटी में ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए 60-70 ग्राम सभाओं ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया था। चाहे सोनप्रयाग है, गुप्तकाशी है, फाटा है, गौरीकुंड है, त्रिजुगी नारायण है, ये वो तीर्थ स्थल के आसपास वाले क्षेत्र हैं जहां पर भगवान शिव और पार्वती के कई तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त मंदिर हैं और लोग यहां पर दर्शनों के लिए जाते हैं। अब प्रशासन के दबाव में जो साइनेज लगे थे, जो बोर्ड्स लगे थे, उसकी भाषा तो बदल दी गई है, लेकिन मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। बाहर के व्यक्ति को अपने गांव में घुसने नहीं देना है, तभी पहाड़ की आबोहवा सुरक्षित रहेगी। वरना चमोली के नंदानगर जैसी घटना कभी भी हो सकती है। उत्तरकाशी के बड़कोट, त्यूनी और मोरी के आसपास जो घटनाएं पिछले वर्ष हुई थी, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। एक इसका राजनीतिक कारण भी तलाशने की कोशिश हो रही है। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में अगले 2 महीने में या 3 महीने में उपचुनाव हो सकता है। इसकी अधिसूचना कभी भी जारी कर सकता है चुनाव आयोग, और यह एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन यहां पर स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनीति का इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पहाड़ सुरक्षित रहें, पहाड़ का वातावरण, पहाड़ का माहौल शांत रहे, इसलिए ये बात कही गई है, ये आदेश जारी किया गया है। हालांकि कई लोगों ने कहा है कि इस तरीके के फैसले लेने से बचना चाहिए, लेकिन ये वो बातें हैं जो सार्वजनिक जीवन में बोली जाती हैं। आमतौर पर जो गांव वालों की मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी बाहरी व्यक्ति को अपने यहां घुसने नहीं देना है, ताकि माहौल खराब ना हो। अब देखना यह है कि प्रशासन किस तरीके से ऐसी घटनाओं से निपटता है, स्थानीय लोग कितने और आक्रामक होकर अपने फैसले पर कायम रहते हैं, और यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि बाहर से आकर जो लोग अपना व्यापार केदार घाटी में कर रहे हैं वो कितने अलर्ट होते हैं, वो किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि डीजीपी और कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुस्लिम समुदाय के लोगों के नेताओं ने मुलाकात की है, और उसी के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जो बोर्ड्स हैं उसमें लगी भाषा को बदला गया है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। लेकिन मेरा आग्रह, खबर कैसी लगी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।